ईमेल का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन ने कहा है, मैं देख रहा हूँ कि आज ईमेल का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, जिस तरह से मैंने कल्पना की थी, पूर्णविराम। यह विशेष रूप से कार्य करने का उपकरण मात्र अथवा केवल एक व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, पूर्णविराम। सभी इसका प्रयोग अपने ढंग से करते हैं, पूर्णविराम। वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन की कही इस बात से ईमेल की उपयोगिता और इसकी जन जन तक पहुंच का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पूर्णविराम। ईमेल में ई का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक एवं मेल का अर्थ होता है डाक, पूर्णविराम। इस तरह ईमेल का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक डाक, पूर्णविराम। पारिभाषिक रूप से कहें तो ईमेल संदेश भेजने का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तरीका है जिसके माध्यम से न केवल संदेशों को बल्कि कुछ डिजिटल दस्तावेज़ों को भी इसके साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जा सकता है एवं किसी अन्य ईमेल पते पर भेजा जा सकता है, पूर्णविराम। पाई पैरा मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से अपने लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए। पाई कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश, फर्श साफ करने के लिए मशीन इत्यादि के रूप में आज मनुष्य ने अपने आसपास यंत्रों की एक पूरी फौज तैयार कर ली है। पाई इसके बाद भी उसे एक ऐसे यंत्र की कमी महसूस हुई जो मनुष्य की तरह उसकी सेवा कर सके। पाई इसी कमी को दूर करने के लिए उसने मनुष्य की भांति कार्य कर सकने वाले यंत्र का निर्माण किया। पाई इसी यंत्र को रोबोट या यंत्र मानव कहा जाता है। पाई पैरा वर्तमान में मानव ने ज्ञान विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं। पाई नई नई औषधियों और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से आज न सिर्फ लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में कामयाबी मिली, बल्कि काली खांसी, मलेरिया, हैजा, प्लेग जैसी महामारियों पर भी बहुत हद तक काबू पा लिया गया है और अब भी सफलतापूर्वक तरह तरह के शोध किए जा रहे हैं, पर अब तक हमारे चिकित्सा विशेषज्ञों को कुछ रोगों में विशेष सफलता हासिल नहीं हो सकी है। पाई ऐसे ही रोगों में से एक है एड्स। पाई जिसकी सर्वप्रथम पहचान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वर्ष 1981 में की गई थी। पाई पैरा अपने विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए मनुष्य को संचार की आवश्यकता पड़ती है। पाई संचार मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। पाई पहले मनुष्य आपस में बोलकर या इशारे से अपनी अभिव्यक्ति करता था। पाई वैज्ञानिक प्रगति ने उसे संचार के अन्य साधन भी उपलब्ध करवाए। पाई अब मनुष्य दुनिया के एक छोर पर मौजूद व्यक्ति से दुनिया के दूसरे छोर से वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से बात करने में सक्षम है। पाई पैरा अस्पतालों में रोगियों के रक्तदान के लिए रक्त को सामान्यतः 3 सप्ताह से अधिक समय तक परिरक्षित नहीं रखा जा सकता। पाई अब क्रायोजेनिक्स के माध्यम से द्रवीभूत नाइट्रोजन का प्रयोग कर रक्त को कई महीनों ही नहीं
कई सालों तक भी सुरक्षित रखा जा सकता है। पाई सामान्य शल्य क्रिया के क्षेत्र में भी क्रायोजेनिक्स काफ़ी उपयोगी है। पाई पार्किंस रोग तथा अनैच्छिक संचालन की अन्य विकृतियों के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पाई इस तकनीक के माध्यम से फोड़ों को प्रशिक्षित करके रक्तस्राव के बिना ही उन्हें ठीक किया जा सकता है। पाई आँखों का मोतियाबिंद दूर करने तथा टॉन्सिल के ऑपरेशन में भी रक्तहीन क्रायोसर्जरी संभव है। पाई पैरा भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक 322 दिनों तक रहने वाली पहली महिला बन गई हैं। पाई उनका दूसरा लंबा अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 2012 को पूरा हुआ। पाई उन्होंने 50 घंटे 40 मिनट तक 7 स्पेस वॉक कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। पाई भारत आने पर उन्होंने कहा था, चांद पर जाना एक सपने जैसा होगा, मंगल पर जाना भी बेहद अच्छा रहेगा, पर मुझे लगता है कि मेरे अंतरिक्ष यात्री बने रहने तक ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। पाई अंतरिक्ष पर्यटन में सफलता प्राप्त करने के बाद अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बनाने की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। पाई विश्व के बहुत कम देशों ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। पाई अंतरिक्ष अनुसंधान में जुटे देशों में प्रमुख रूप से रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, ब्राज़ील एवं भारत के नाम शामिल हैं। पाई पैरा इस दुर्घटना ने एक प्रतिभाशाली अंतरिक्ष परी को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। पाई अंतरिक्ष अनुसंधान की बदौलत भारत की इस प्रगति में महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का सर्वाधिक योगदान रहा। पाई डॉक्टर साराभाई ने ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, जिसके फलस्वरूप कई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए और सूचना एवं संचार के क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात हो सका। पाई वर्ष 1962 में डॉक्टर साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष युग में ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। पाई पैरा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। पाई अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पाई मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। पाई रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। पाई यह छड़ नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लेती है, जिससे अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है और उत्पादित परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर इसका प्रयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। पूर्णविराम नाभिकीय रिएक्टर से कई प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो रिएक्टर के समीप कार्य करने वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए रिएक्टरों के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, जिन्हें परिरक्षक कहा जाता है। पाई स्टॉप।